हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। जब मैंने बालों में कंघी रगड़ कर लगाया तब ये छोटे छोटे कागज चिपक गए। मैंने अपनी दोस्तों को मैजिक दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा वो मैजिक नहीं, साइंस है। कैसे? कागज के टुकड़े तो चिपक गए थे। जब हम कंघी को बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज के छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। लेकिन अगर बालों में ऑयल लगा है तब आप ये काम करेंगे तो टुकड़े नहीं चिपकेंगे। नहीं। आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें अचानक से झटका या करंट क्यों लगता है? ये सर्दियों में ज्यादातर होता है कि हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें एक झटका सा लगता है ना? ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तो ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एटम यानी अणु से बनी हुई हैं। किससे? अणु से। हर अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। करंट के फ्लो होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जो कि एटम के केंद्र में होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज के फ्लो होने में, चार्ज यानी आवेश के फ्लो होने में इन तीनों का मेन रोल होता है। कोई भी एटम तब तक स्टेबल रहता है जब तक उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जब इनकी संख्या बढ़ती या घटती है तो एटम स्टेबल नहीं रह पाते हैं। पर बिजली की अच्छी सुचालक चीजें जैसे कि लोहा आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देते हैं। लोहा, इसलिए इनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो रहते हैं लेकिन अपनी बाउंड्री के भीतर ही, वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु से हमें करंट तभी लगता है जब उनके एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। की कंघी, जब हम प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे बाल छूटकर बालों में रह जाते हैं। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन छूटकर हमारे किसमें रहते हैं? बालों में। इस तरह कंघी के पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है क्योंकि कुछ चार्ज हमारे बालों में रह गए। कंघी के पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यही वजह है कि कागज के टुकड़े इनके पास खींचे चले आते हैं। इसी प्रकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति में है उसकी ओर बढ़ने लगते हैं तो करंट या बिजली का झटका लगता है। और आमतौर पर सर्दियों में करंट लगने की घटना ज्यादा होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए